लगभग 1 साल पहले हमने LIC ऑफ इंडिया का एलियट वेव एनालिसिस आपसे शेयर किया था। तो अभी लगता है कि फिर से समय आ गया है जिसमें फिर से इसमें एलियट वेव थ्योरी को समझा जा सकता है। एंड सबसे पहले डिस्क्लेमर ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और किसी भी स्टॉक में मैं बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। ये प्योरली एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें एलियट वेव थ्योरी को समझाने की कोशिश की गई है LIC ऑफ इंडिया के चार्ट पर। और इस चार्ट पर ध्यान दीजिए कि मैंने लेटेस्ट 3 मंथ के चार्ट डेटा को इधर छुपा दिया है, एनालिसिस में उसको यूज नहीं किया। यहाँ आप देखिएगा 18 मार्च, तो 18 मार्च तक के कैंडल और प्राइस डेटा को मैंने इसमें लिया है। उसके बाद के डेटा को आपको अपने से देखना होगा, ये सेबी का गाइडलाइन है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं एलियट वेव एनालिसिस इन LIC ऑफ इंडिया। ये पार्ट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। तो ये वेव 1 है जिसके अंदर में 5 फ्रैक्टल्स आपको दिखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। और ये कंप्लीट हुआ 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024 को ये वेव 1 कंप्लीट हुआ। वेव 1 के बाद वेव 2 यहां मैंने लिखा है, इसका करेक्शन होना था। तो इसमें मैं इसको जो एक्सटेंशन मैंने लगाया है इसको हटा देता हूं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगा के हम लोग इसमें देख सकते हैं कि ये करेक्शन कितना तक हुआ। ये मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ था, फिबोनाची एक्सटेंस रिट्रेसमेंट टूल लगा के। देखिए ये अप्रॉक्सीमेट लेवल है, आप यहाँ लगाए तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है, ये 78.6% है, इसके ऊपर में ये 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। तो मार्केट ने LIC को कहाँ तक नीचे धकेला, ये 61.8% और 6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के बीच में जो जोन है वहां तक रिट्रेस हुआ। इसको मैं अभी हटा देता हूं ताकि एक क्लैरिटी हो। इसमें फिर इसने क्या किया, ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन है जो मार्केट पार्टिसिपेंट को, स्पेशली रिटेलर्स को बहुत फ्रस्ट्रेट करता है। ये लंबा समय है और मैंने आपको डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि ये मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है। तो यहां देखिए ये 1 अगस्त 2024 से जो करेक्शन इसने शुरू किया, ये A, B और C वेव बनाया। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि करेक्शन जो है 3 सब वेव स्ट्रक्चर होता है इस तरह से ABC। देखिए ये ABC। तो यहां पर जब वेव B वेव A के शुरुआत के लेवल तक आए तो इसको फ्लैट करेक्शन कहते हैं। लेकिन जब वहां तक नहीं जाता है, यूजुअली 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल तक रिट्रेस करता है और फिर नीचे जाता है, तो ये जिगजैग कहलाता है। जिगजैग और फ्लैट में वेव A में क्या डिफरेंस होगा, अगर ये जिगजैग होगा तो वेव A इस तरह से 5 सब वेव स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर ये फ्लैट होगा तो वेव A आपको 3 सब वेव स्ट्रक्चर दिखेगा। वेव B हमेशा 3 होता है, वेव C हमेशा 5 होता है। तो यहां पे देखिए वेव A ने क्या किया, 1 2 3 4 एंड 5 इंटरनल स्ट्रक्चर बनाए। ये 5 सब वेव स्ट्रक्चर है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते थे कि वेव B ये जो बाउंस है ये वेव A तक नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक जिगजैग करेक्शन होगा। अब यहाँ पे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस तरह से लगाते, वेव A पर
तो आपको लेवल्स देखिए, ये 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल तक ये बाउंस गया। उसके बाद फिर नीचे की ओर करेक्शन हुआ। देखिए ये लर्निंग वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे भी बता रहा हूँ, आपको रिपीट भी कर रहा हूँ। तो आपने देखा ये वेव बी, इस वेव ए के 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल तक गया। और इसमें देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ए, बी और सी, क्योंकि बी हमेशा 3 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। इस वेव ए का ये देखिए, फिर ये बी, सी में मैंने आपको बताया हुआ है सी जहां कहीं भी रहे वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा। ये ए 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर हुआ सी। इस तरह से ए बी सी कंप्लीट करके बनाया बी, और फिर नीचे करेक्शन शुरू हुआ। ये जो करेक्शन है, मैंने इस ए के लेवल में पहले से एक ट्रांसवर्स लाइन खींच के रखा हुआ था, और हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आपसे डिस्कस कर ही लिया है, और ये पहले भी मैंने बताया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, अब ये सी, जैसे यहाँ मैंने कहा कि सी कहीं भी रहे वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, और ये 4 कंप्लीट हुआ 9 फरवरी 2026 को। इसके बाद 5 नीचे की ओर गया। तो ये नीचे की ओर आप देखेंगे आगे के चार्ट में ये कंप्लीट हो गया है इस तरह से। और ये यहाँ पर आप देखिए, फिर सीखने की बात, ये एक एंडिंग डायगोनल बनाया, क्योंकि वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में अंदर घुसा है, लेकिन इस वेव 2 के बियॉन्ड नहीं गया। ये कार्डिनल रूल है डायगोनल का। तो वेव सी ने, ये 2 का सी है, एक एंडिंग डायगोनल बनाया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद रिसेंटली बाउंस दिखाया। इसका मतलब क्या आप समझ सकते हैं, ऊपर की ओर अब वेव 3 हाई प्रोबेबिलिटी है। वेव 3 अब ऊपर की ओर होगा। और वेव 3 कैसे निकालते हैं? वेव 3 आप कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें पहले मैं आपको यहाँ ड्राइंग करके साइड में बताता हूँ। एक मिनट, ये डिस्क्लेमर हटा देता हूँ। इम्पल्स किस तरह से होगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसमें अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। इंटरमीडिएट वेव है ये, इस तरह से, ठीक है। कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ। अब हमारे यहाँ अभी एनालिसिस में क्या लग रहा है, वेव 1 तो पहले कंप्लीट है, यहाँ वेव 2 अभी कंप्लीट हो गया है हाल में। जो मैं 18 मार्च के बाद का डेटा नहीं दिखा सकता हूँ, वो आप देख लेना। और मुझे लग रहा है अब ये वेव 3 बन रहा है। शुरू के फेज में 100% कन्फर्मेशन नहीं होता। 100% कन्फर्मेशन कब होगा? जब वेव 1 के ऊपर जाएगा। इतना तक, यहाँ से यहाँ तक का आपको रिस्क लेना होता है। मेरा एंट्री इधर का है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये जानता हूँ LIC फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये सब लोग जानते हैं, मेरी बात नहीं है, ये जग जाहिर है। इसलिए लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड करके मैंने रखा है। हर आदमी का अपना अपना सोच होता है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड या इन्वेस्ट करना होता है। तो ये जो इंटरमीडिएट वेव 3 है, ये फिर अपने 5 सब वेव्स बनाएगा। माइनर वेव जो है 1, 2, 3, 4, 5 जैसे यहाँ बना है, ये बनेगा। एक्सटेंड होने की पूरी संभावना है। और इसको पता करने के लिए आपको क्या करना है, ये फिबोनाची एक्सटेंशन टूल यूज करना है। यहाँ से आप यहाँ 1 के हाई में जाइए और 2 का जो लो है उससे मिलाइए। इसके बाद इस तरह से आपको मिनिमम 161.8% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल तक मिनिमम जाना है। देखिए मैंने अंदाजे लगाया और ये लगभग इसी जगह ये ड्राइंग किया हुआ है। तो 161.8% फिबोनाची एक्सटेंशन, फिर 261.8% फिबोनाची एक्सटेंशन, और
361.8% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल की ओर ये वेव 3 लेके जा सकता है LIC को, और इससे ऊपर जाएगा 261.8% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल के ऊपर तक अगर जाता है तो हम ये सोचेंगे कि वेव 3 इज एक्सटेंडेड। और यूजुअली गाइडलाइन यही है कि 1, 3 और 5 में वेव 3 ही यूजुअली एक्सटेंड करता है। तो उम्मीद है आज का LIC का चार्ट एनालिसिस आपको यूज़फुल लगा है। अगर ऐसा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और सीखते रहिए, क्योंकि सीखने पर ही आप अपने से डिसीजन ले सकते हैं। याद रहे, मैं कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ एलियट वेव थ्योरी की बात कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।